मधुबन से प्यारे बाप दादा एवं दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। प्यारा बाबा हम सभी को रोजाना ज्ञान के भिन्न भिन्न रत्नों से सजाते रहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बनकर अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें। वर्तमान समय एक ऐसी श्रेष्ठ योग युक्त अचल अडोल स्थिति में देखना चाहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय समीप आता जा रहा है तो हम सभी देख रहे हैं कि संसार में हलचल बढ़ती जाएगी और बढ़ भी रही है। तो उधर हलचल और इधर हमारी स्थिति अचल और अडोल बनती जाए, तभी हम अनेक आत्माओं को हलचल के प्रभाव से मुक्त रख सकेंगे। तो ऐसी अचल अडोल स्थिति हमारी बन जाए कि कोई परिस्थिति समस्या विघ्न हमें हिला ना सके। तो वो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? ज्ञान योग आप सब करते तो हैं, पुरुषार्थ तो अच्छा ही है सभी का, लेकिन और भी अच्छा बन जाए। तो उसके लिए कुछ एक बातें अपने अनुभव के आधार से आप सभी के सामने रखेंगे ताकि आप भी उनका अपने जीवन में प्रयोग कर चलें। तो वैसी स्थिति बनाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस संसार की सभी प्रकार की हलचलों से परे रहने के लिए इस देह और देह की दुनिया से हम जीते जी मर जाएं, न्यारे बन जाएं। तो उसके लिए 3 अभ्यास सब अभी से ही रोजाना करके चलें। जिनको अचल अडोल स्थिति बनानी है, सहज निरंतर योगी बनना है, पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है और मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, तो ये 3 अभ्यास अभी से ही सब रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। पहला अभ्यास कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी, कम से कम 50, ज़्यादा आप जितनों को भी देख सकते हैं। क्या होगा इससे कि हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार क्या हुआ? दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना लें, रूहानी बना लें, दिव्य बना लें, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। तो जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो उस स्थिति में आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और बाबा के ये भी शब्द हैं कि बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विद ऑनर बनाएगा और यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रैक्टिस। इसलिए भी इसमें हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। इतना अच्छा अभ्यास हो कि हम जब चाहें जहाँ चाहें संकल्प किया और सेकंड में अशरीरी बन जाएं। तो कैसे अशरीरी बनने की प्रैक्टिस हमारी सेफ्टी का साधन बनती है?
सुनिए एक अनुभव। एक भाई, बाबा का बच्चा, दुकान बंद करके रात को 10:30 बजे वापस घर जा रहा था। तो उस दिन उस रास्ते पर लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो किसी ने उनको बताया भी, भाई इस रास्ते से आप ना जाओ, दूसरे रास्ते से जाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है, कुछ भी घटना आपके साथ हो सकती है। कौन क्या करेगा, भगवान हमारे साथ है, हम इधर से ही जाएंगे, ऐसा संकल्प करके चल पड़ा। तो जहाँ बहुत अंधेरा था, जैसे ही वहाँ होके वो निकलने लगा तो उसको आवाज़ लगाई कि या तो आप अभी रुक जाओ, नहीं तो अभी हम आपको ख़त्म कर देते। तो खड़ा हो गया तो 5-6 लोग उसके आसपास आके खड़े हो गए, कहने लगे जो भी तुम्हारे पास है निकालो, नहीं तो अभी हम आपको ख़त्म कर देते। तो वो कहने लगा आप लोगों को जो चाहिए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो ऐसा कह के एक व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, एक व्यक्ति उससे निकाल रहा है जो भी सामान है, और एक व्यक्ति और 3-4 लोग उसके आसपास खड़े हैं। और वो बिल्कुल शरीर से डिटैच होकर है, शरीरी बन के बाबा को याद कर रहा है। बाबा बस अभी आ जाओ, आपकी मदद की आवश्यकता है। तो देखो कैसे भगवान उसकी मदद करता है। एक वंडरफुल अनुभव है, जैसा कि आज भी वरदान में था ना, हर कर्म में साथी बनकर बाप का साथ का अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो ये प्रैक्टिकल का अनुभव है इस बात के ऊपर। तो जिस व्यक्ति ने उसको पकड़ा हुआ है, उसको ऐसा लगता है उसको कोई पकड़ कर ले जा रहा हो, तो ज़ोर से चिल्लाता है कि बचाओ 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 मेरे। आसपास में खड़े लोग कहते हैं इसको क्या हो रहा है, कौन पकड़ के ले जा रहा है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा। नहीं मेरे को कोई पकड़ के ले जा रहा है। अब जो पकड़ के ले जा रहा हो और दिखाई नहीं दे रहा हो तो कौन हो सकता है ऐसा? भूत आत्मा, एविल सोल। जिससे उसका संबंध होगा उसको ही दिखाई देगा, बाकी किसी को नहीं है। तो ये देखकर वो तो डर गई कि ये भूत तो नहीं है, अगर भूत का कुछ हम ले गए तो वो तो घर भी पहुंच जाएगा, वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए इससे बच के भागो। ऐसा सोचकर जो कुछ उससे लिया वो जोर से चिल्लाते भूत 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 ऐसे कहकर जोर से चिल्लाते भाग गए, जो कुछ लिया वहीं फेंक कर। तो देखो इस तरह से बाबा अपने बच्चों की रक्षा करता है। तो जहाँ भी हम शरीरी बन जाते हैं तो ये नियम है कि वहाँ सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के हम नीचे आ जाते हैं। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इस अभ्यास में हम अपने आप को परफेक्ट बनाएं। जब चाहें जहाँ चाहें संकल्प किया, सेकंड में शरीर बन जाए। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देख कर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो इमर्ज कर लो अपने उस फरिश्ते रूप को। हमारे संगम योगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो हमें पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है, फिर जाकर भविष्य में देवता बनेंगे। तो जो हमें बनना है, जो हमारी संपूर्णता की मंजिल है, उसको बार बार हम अपने सामने लाएं। तो इससे क्या होगा, जो आज के स्लोगन में था कि हर एक की गुण विशेषताओं को देखो, विशेष आत्मा का बनने के लिए तो विशेष आत्मा बन जाएगी। तो हम उस स्थिति में यदि स्वयं को फरिश्ता समझेंगे, दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलेंगे, तो वहाँ हर एक की गुण विशेषताएं महानताई दिखाई देंगी। तो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी, आप भी एक विशेष आत्मा बन जाएंगे। तो इस तरह से ये तीनों अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में यदि हम करके चलते हैं, तो उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहाँ योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे, सहज ही मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा और एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे। करके देखिए। और क्यों जरूरी है अचल अडोल स्थिति बनाना, क्यों जरूरी है? एक तो जो बताया, सभी हलचल के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए।
तो कैसे जहाँ हलचल के प्रभाव है तो वहाँ अगर बाबा के महावाक्य हैं कि बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाएंगी। इसलिए भी अचल अडोल स्थिति बनाकर चलना जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियाँ तो बढ़ती जाएंगी, हलचल बढ़ेगी तो हम उनके प्रभाव से मुक्त रहें। उसके लिए जरूरी है अचल और अडोल स्थिति बनाकर चलना, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना। तो कैसे जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, शायद गुजरात की बात है, तो वहाँ 2 दिन की भट्ठी थी और उसके बाद बहन जी कहती है अभी आपने एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। तो लगभग दिन के 10:30-11 बजे थे, ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी कहती है अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो हम रोड पर टेंट लगाया हुआ था, मकान छोटा था, तो उस टेंट में बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रही है, टेंट में बैठे हैं, क्या होगा। तो हमने सबको क्लास बंद किया और सबको कहा कि अभी कोई कमज़ोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो हमने योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और प्रकृति को दान दे रहा हूँ। और हे प्रकृति देवी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहाँ से चले गए। तो इस तरह से जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियाँ स्वतः ही बदल जाती हैं, हमारे अनुकूल बन जाएंगी। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर चलना, अचल अडोल बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। अगली पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अमृत वेले आँख खुलते ही कोई न कोई एक स्वमान मर्ज कर ले। ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े शक्ति की अनुभूति हो और उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और उसका चिंतन करते उस नशे में रहें। तो स्वमान से क्या होगा, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहाँ विचार महान हैं तो स्थिति को महान बनाना, श्रेष्ठ बनाना, अचल अडोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है, और जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। देखो, अमृत वेले हम सभी शारीरिक रूप से तो जग जाते हैं, लेकिन अमृत वेले को पावरफुल बनाने के लिए आवश्यकता है हमें मानसिक रूप से अपने आप को जागृत करने की, मन से जागृत करने की, अर्थात मन को एक्टिव, पूरी तरह एक्टिव करने की। क्योंकि 5-6 घंटे हम नींद करके उठते हैं तो मन उस सुस्ती आलस के प्रभाव में होता है। तो अगर ऐसे ही आप थोड़ी देर में आके बैठ गए तो कुछ देर के बाद सुस्ती आलस आने लगेगा। इसलिए मन को एक्टिव करना है। तो मन एक्टिव कैसे होगा? पावरफुल शक्तिशाली विचारों से। मैं संसार की सबसे पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। जिन्हें स्वयं भगवान पढ़ाने आता हो, हमें संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट महान आत्माएं हैं, सारे विश्व की आत्माएं मुझे देख रही हैं, फॉलो कर रही हैं। तो कैसी होनी चाहिए फिर हमारी स्थिति? स्वतः जागृति आ जाएगी।
तो जहाँ पर मन से हम जागृत हो जाते हैं तो आपका अमृत वेला भी बहुत पावरफुल होगा, और स्वमान के अंदर वो शक्ति है, वो पावर है कि उसके द्वारा कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। सुनिए एक ऐसा ही अनुभव। एक भाई ने ज़मीन की प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में। बातचीत हो गई, सौदा फाइनल हुआ, कहा कि फलानी डेट को आना, पैसे दे देना, रजिस्ट्री करा देंगे। तो पैसे लेकर गया, कागज़ वगैरह सब तैयार हो गए, तो बोले ठीक है पैसे दे दो, रजिस्ट्री करा देते हैं। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पैसे ले लेते हैं, देते नहीं हैं, बिजनेस में धोखाधड़ी करके अधिक पैसे निकाल लेते हैं, बैंक से निकाल लेते हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए हम क्या करें, एक प्रैक्टिकल का अनुभव है ये। तो उस भाई को फाइनल हो गया सौदा, बोल ठीक है 20 लाख रुपए दे दो और पैसे आपको रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने पैसे दे दिए और पैसे लेकर वो व्यक्ति बदल गया कि आपको ये प्लाट नहीं, हम ये प्लाट देंगे। एक जैसे ही बराबर के साथ साथ 2 प्लाट थे, बात हुई थी 1 नंबर की, वो देना चाहता है 2 नंबर। तो बोल नहीं मुझे तो 1 नंबर ही चाहिए। बोल 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 नंबर देंगे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 15 दिन बाद, 15 दिन बाद गया महीना बाद। ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा है, प्लाट भी नहीं दे रहा। तो उसको बड़ा टेंशन हो गया, योग नहीं लगे बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चले। तो उसका फ़ोन आया, भाई साहब मेरे सामने से बड़ी समस्या आ गई है, मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है बाबा से, वही संकल्प विकल्प बुद्धि में चलते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान भगवान से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ। ऐसे रोज़ाना 1 घंटा 21 दिन योग करो, और जब योग करें तभी भी ये संकल्प करना कि ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। मैंने कहा ये संकल्प जरूर करना, तो आपका योग उस दिशा में काम करेगा। तो उसने ऐसा करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दे रहा हूँ, ये मेरे योग की शक्ति उस आत्मा को जाए और इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे। ये मेरा योग इस बात के लिए है। ऐसे वो योग करता गया। 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है बाबा द्वारा दिए हुए। इस तरह से हम कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आए, लेकिन हम अब जो कुछ ज्ञान योग हम करते हैं, अब समय आया है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान और योग का प्रयोग कर विजयी बनने का। तो हम करते तो हैं ज्ञान योग, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग कर चलेंगे तो उससे क्या होगा, आपको बाबा पर निश्चय बढ़ेगा है। परिस्थितियों को पार करने की एक शक्ति आ जाएगी हमारे अंदर, आत्मविश्वास बढ़ेगा अपने आप, और स्थिति अचल अडोल बनती चली जाएगी। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हलचल का कारण क्या बनता है, हमारे मन के नेगेटिव विचार। कहीं भी कोई बात कार्य करने से पहले सबसे पहले मन में क्या आता है, संकल्प आता है। संकल्प यदि हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट फिर वैसा मिलेगा, और संकल्प यदि नेगेटिव है तो फिर उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। इसलिए जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे हमारे एक एक संकल्प के अंदर सिद्ध होने की पावर आती जा रही है, अर्थात वैसा बनने करने की शक्ति आती जा रही है। इसलिए कहीं भी कैसी बात समस्या परिस्थिति आए, लेकिन अपने मन में कभी भी कमज़ोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं, सदा ही पॉजिटिव पावरफुल विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। क्योंकि बाबा ने तो कहा ही है, जैसा तुम सोचोगे वैसा
बनते जाओगे। तो ये भी हम हर एक अपने आप से पूछ लें कि क्या जो मैं बनना करना चाहता हूँ या चाहते हूँ मैं वही सोचते हूँ, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, पता नहीं ऐसे नहीं हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा है? तो हमारी स्थिति शक्तिशाली है। अगर उस समय एक नेगेटिव संकल्प आया और वो सिद्ध हो गया तो वहाँ एक समस्या खड़ी हो जाएगी, और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प सिद्ध हुआ तो एक श्रेष्ठ स्थिति बनाने का आधार बन जाएगा, चलडोल स्थिति का आधार बनेगा। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने, जो हम बनना करना चाहते हैं उस विचार को हम बनाए रखें अपने मन में, तो निश्चित रूप से वैसे बनते चले जाएंगे। तो पहले मैं सुनाता हूँ एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें। तो एक भाई का फ़ोन आया, कहने लगा भाई जी मैं 25 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है। समस्या ये है कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, बड़ी आयु में कहाँ जाएं, क्या करें। तो हम भी सोचने लगे भाई क्या जवाब दिया जाए इसको। तो 1 मिनट बाबा को याद कर कहा कि बाबा ये आत्मा ऐसे से पूछ रही है, क्या जवाब दिया जाए। तो बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इनसे पूछो कि आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो उससे पूछा कि भाई याद करो आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो 1 मिनट में सोचकर जवाब देता है हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो। तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें। एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर क्लास करा रहे थे, उन्होंने अपनी क्लास में बात बताई कि जो संकल्प, बात थोड़ी सूक्ष्म और गहराई की है, जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे अब कौन सा संकल्प, कैसा संकल्प, ये हर एक अपने आप को चेक करना। सारे दिन की दिनचर्या में हमारे मन में कौन से विचार अधिकांश आते रहते हैं। तो जो संकल्प आपके मन में बार बार आता है, इससे सिद्ध होता है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो। अब हर एक पूछ लें अपने आप को कि कौन से विचार हम सारे दिन में अधिकांश हमारे मन में आते रहते हैं। हमने लक्ष्य तो रख लिया निरंतर योगी, बाप समान या फरिश्ता बनने का, और विचार चल रहे हों धंधे धोरी के, दुनियावी, नेगेटिव, कैसे उस विचार संकल्प को पूरा कर सकेंगे, कैसे हम उस मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तो इसलिए जो लक्ष्य रखा है वैसा ही चिंतन, वैसे ही संकल्प हमारे मन के अंदर चलें तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो देखो एक नेगेटिव विचार के अंदर इतनी बड़ी शक्ति है, जो हम संकल्प करते हो जाता है। तो पॉजिटिव पावरफुल संकल्प में तो उससे कहीं कई गुना बढ़कर शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल विचार का अनुभव। एक भाई को कैंसर हो गया था, बाबा के ज्ञान में चलते थे और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया कि आप केवल 4 महीने ही जीवित रहेंगे, जो करना है कर लीजिए। लेकिन उस भाई ने इस विचार को अपने अंतर मन में ही नहीं आने दिया। नहीं, मुझे तो जिंदा रहना है, मुझे भगवान के यज्ञ की सेवा करनी है और मुझे इस कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है। एकदम डॉक्टर की बात के अपोजिट और पॉजिटिव पावरफुल संकल्प किया। तो देखो ये नियम है, हम सभी का शरीर, बॉडी जिन सेलों से बना है, वो हर एक व्यक्ति के शरीर के सेल हर 4 महीने के अंदर कंप्लीट चेंज हो जाते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने ख़त्म होते जाते हैं। ये प्रक्रिया हर एक के शरीर में ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो नए सेल्स का निर्माण शरीर में किस आधार से होता है, जैसा हम संकल्प करें वैसे सेल्स बनते जाते हैं, पुराने सेल्स ख़त्म होते जाते हैं। डॉक्टर भी इस चीज़ को मानते हैं। तो उस भाई ने जब ये संकल्प किया कि मुझे जिंदा रहना है, भगवान के की सेवा करनी है और कैंसर की बीमारी से कंप्लीट मुक्त होना है, तो इन पॉजिटिव पावरफुल विचारों ने उसके शरीर में वैसे ही पॉजिटिव पावरफुल सेल्स का निर्माण करते चले गए, और जो कैंसर के बीमारी के नेगेटिव सेल थे वो धीरे धीरे कर ख़त्म होते गए, क्योंकि पॉजिटिव सेल्स बनते गए तो नेगेटिव सेल्स ख़त्म होते गए। और आज इस बात को लगभग
16 साल होने को आए हैं, वो भाई आज तक जिंदा है, बाबा की सेवा कर रहा है, कंप्लीट कैंसर मुक्त हो गया है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है पॉजिटिव पावरफुल विचार की। एक बार सभी जोर से थोड़ा ताली बजा दें। क्यों मैंने ये बात कही कि कई सुनते सुनते थोड़ा सा वाणी से परे जा रहे हैं, तो जब ताली बजती है तो चुस्ती आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती भाग जाएगी, तो क्लास का पूर्ण आनंद ले सकेंगे। इसलिए जहाँ आपको आवश्यकता पड़े तो ज़रूर बजाएं हैं, नहीं तो शांति में सुनते सुनते और कहीं और ही चले जाते हैं तो क्लास मिस हो जाएगा। फिर शरीर से तो यहाँ बैठे लेकिन बुद्धि से कहीं और होंगे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आप से पूछें, देखो हमारे एक एक संकल्प में कितनी बड़ी शक्ति है, जो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो कभी भी अपने विचारों में कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने दें। उसके लिए सदैव ज्ञान का मनन चिंतन, स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन करके चलना, ये बातें बहुत बहुत ज़रूरी है विचारों को महान बनाने के लिए। तो जहाँ पर विचार महान है तो स्थिति को महान बनाना, अचल अडोल बनाना सहज और सरल हो जाएगा। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, क्योंकि व्यर्थ के विचार भी हलचल का कारण बनते हैं। क्या होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, हलचल होगी ना फिर। तो जहाँ पर हम व्यर्थ से मुक्त होने के लिए जो मैंने अभी बताई बातें, क्योंकि मन का काम है संकल्प करना, चिंतन करना। अगर आप ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे उसे, तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति बन जाएगी। इसलिए जिनको व्यर्थ के विचारों से मुक्त होना है वो सदैव ही कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन करके सदैव चले। तो ज्ञान के विचारों का मनन चिंतन चलता रहेगा, तो वहाँ पर व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। और बाबा के महावाक्य के संबंध में कि बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहाँ समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहाँ हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, इस पर भी एक अनुभव। मैं हर बात के पीछे के एक अनुभव सुना रहा हूँ ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। देखो ज्ञान आप सब लोगों के पास है, योग भी सब करते हैं, लेकिन जब कोई समस्या आती है, परिस्थिति आती है किसी के भी आगे, तो वहाँ क्या होता है, कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। क्यों सब कुछ होते भी कुछ काम नहीं आ रहा? क्योंकि ज्ञान भूल जाता है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समय पर उसकी टचिंग को कैच नहीं कर पाते हैं और वहाँ हलचल में आ जाते हैं। तो आवश्यकता है व्यर्थ से मुक्त होकर सदैव समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलने की। तो बाबा के शब्द में बताए कि जहाँ हम व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, इस पर भी एक अनुभव। कोई भाई सुना रहे थे कि एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो पहली बार वो इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। तो उनको पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो उस भाई ने बताया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ा है, याद किया है, वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफ़ेद कपड़े पहन कर बैज लगा के जाना जो दूर से दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया।
सफ़ेद कपड़े पहन के बैज लगा के मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। गया तो जहाँ पहुँचा इंटरव्यू देने के लिए तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे ही उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देख कर वो कहते हैं, अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। पर फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोला हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोला हाँ जी। तो बस थोड़ा उसने आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कमेंट्री से योग कराया। योग पूरा हो गया है, फिर भी उनकी आंखें ना खोले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, अब तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ। ये इंटरव्यू हो रहा है, देखो हैं। इंटरव्यू में ये नहीं है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन जो भी कुछ पूछा जाए आप उसका कितना फास्ट और एक्यूरेट रीति से जवाब देते हैं, उस पर इंटरव्यू की सफलता निर्भर करती है। तो उससे जो कुछ पूछा गया फटाफट वो उसका वैसा ही जवाब देता गया। तो उसने दूसरा प्रश्न किया कि इसके अलावा और क्या जानते हो? तो बोल मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूँ, तो एक गीत गाकर सुनाएंगे? बोला हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। वो गीत भी ऐसा तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का ही गीत है। गीत पूरा हो गया, फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा, आप तो गीत गाना बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल। इसलिए कैसी भी समस्या परिस्थिति क्यों न आए, लेकिन कभी अपने मन में व्यर्थ के नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं। सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बनकर चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। अब ऐसे अनुभव सुनने के बाद आप में से भी कईयों के सामने कोई छोटी मोटी समस्या होती है तो सोचेंगे हम भी प्रयोग करें। जरूर करो, लेकिन योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5 बातों की आवश्यकता है। उन 5 बातों को हम अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। तो आप कहीं समस्या परिस्थितियों के लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। आएंगी बातें समस्या परिस्थिति, लेकिन वो आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी। इस पर भी एक अनुभव, जहाँ हमारा 4 घंटे योग का चार्ट है तो कैसे वहाँ समस्या परिस्थितियों के लेवल से आप ऊपर उठ जाते हैं। एक सेवाधारी माता मेरे पास है, पांडवन के आंगन में ही हमारी सेवा है सिक्योरिटी की। दिन के समय तो कहने लगी कि भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। और उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं अभी 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में बाहर जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करो तब तक 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो 5 दिन तक, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई। तो पूछा बोलो माता जी क्या समस्या है? तो माता जी कहती है भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो समस्या कहाँ है, क्यों ज़्यादा है? जहाँ हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, वहीं ज़्यादा समस्याएं हैं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याएं स्वतः ही समाप्त होती चली जाएंगी। और ऐसा नहीं था कोई उसकी 5 दिन में समस्या खत्म हो गई थी, समस्याएं थी तभी भी, लेकिन जो उसका पुरुषार्थ का लेवल है वो समस्याओं के लेवल से ऊंचा अधिक हो गया। तो बातें उसको समस्या नहीं लगी, एक साधारण सी बात बनकर रह गई।
इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ अचल अडोल बनाकर चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगले पॉइंट, अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें, जो आज के वरदान में भी है ना। तो सदैव भगवान को साथी बनाकर चलें। एक तो अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, और दूसरा सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है। बाबा तो सब बच्चों का साथी बनकर साथ देता ही है, लेकिन बच्चे ही उसको कई बार भूल जाते हैं। तो इस स्मृति को इमर्ज रूप में रख के चलेंगे कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, हर घड़ी हर पल साथी बन के साथ दे रहा है। तो वहाँ कोई भी समस्या परिस्थिति के प्रभाव से आप सहज ही मुक्त रह सकेंगे। कोई सेवा, बहन जी आपको ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं हो, है तो सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूँगा या करूँगी। लेकिन आपने बाबा की सेवा समझकर हाँ कर लिया तो फाइनल बात है कि बाबा आपसे वो सेवा करवा लेगा। और यदि ना कर दिया तो ये तो देखो भगवान का कार्य है, किसी के बिना रुकने वाला नहीं है, उसका भाग्य किसी और को मिल जाएगा। इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करें, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलें। क्यों? क्योंकि कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त ही बनना है। तो जहाँ पर सर्वशक्तिवान साथी बन के साथ दे रहा हो तो वहाँ असंभव कार्य भी संभव होते चले जाएंगे हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करें। भिन्न भिन्न बात परिस्थिति कर्मों में भगवान को साथी बनाकर चलें। तो जहाँ सर्वशक्तिवान साथी बनकर साथ दे रहा हो तो कैसे असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक अनुभव, ये साधारण बहनें नहीं, ये पवित्रता की देवियाँ हैं, भगवान के राइट हैंड हैं, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। इसलिए कभी भी वो एक श्रीमत हो जाती है भगवान की, तो उसी में ही हमारा कल्याण है। इसलिए बहनें कभी भी कुछ कहें तो ना नहीं करो। हाँ, हमारे सामने भी ऐसी बातें आई तो मैं एक प्रैक्टिकल का अनुभव सुना देता हूँ इसी बात के ऊपर। हम एक बार गोवा गए थे भट्ठी कराने, तो 10-12 सेंटर थे उनके, सभी जगह कहीं भट्ठी कहीं क्लास कराते हुए लास्ट में बड़ा जो सेंटर है वहाँ से हम विदाई ले रहे थे जहाँ भट्ठी रखी थी। तो वहाँ का जो हाल है वो बहुत सुंदर है। मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया में ऐसा हाल नहीं होगा, हाल होगा लेकिन ऐसा सीन नहीं होगा। तो वहाँ हर एक स्टेज के पीछे मोस्टली दीवार होती है, बाबा का चित्र होता है, लेकिन वहाँ स्टेज के पीछे कोई दीवार नहीं है, कोई फोटो नहीं है, और स्टेज के पीछे तिरछी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी में उन्होंने हर बहुत प्रकार के फूल पौधे फलों के पेड़ लगाए हुए थे। तो क्लास में बैठने वालों को नेचुरल सीन देखने में आता है पहाड़ी का, फूल पत्ते पौधों का। तो उसमें केला, अमरूद, पपीता, नींबू, संतरा, ऐसे बहुत सारे फलों के पेड़ लगाए हुए थे। तो लास्ट में जब हम विदाई ले रहे थे वहाँ से, तो बहन जी ने जो लाल वाले केले होते हैं ना बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो केले का इतना बड़ा गुच्छा ला के मेरे सामने रख दिया, भाई जी ये मधुबन ले जाओ। अब मेरे पास 6 अटैची बैग पहले से ही थे और 7वां वो हो रहा है। तो मैंने बहन जी की बात, मैंने कहा बहन जी आपकी भावनाएं मुझे स्वीकार हैं, लेकिन मेरे पास 6 आइटम पहले से ही, 7वां ये हो रहा है, तो थोड़ा ले जाने मुश्किल होगा, तो यहाँ ही भाई बहनों को खिला देना। बहन जी ने मान लिया। हम चल पड़े, वहाँ से चल पड़े। दूसरे दिन दोपहर के समय कोई सेंटर पड़ता था, स्टेशन जहाँ पड़ता, तो वहाँ बहन जी को फ़ोन कर हमने बताया कि भाई दोपहर का भोजन थोड़ा भिजवा देना है। तो उसने बहन जी ने एक भाई को लेकर भोजन भेजा भी। तो उसी समय हमारी ट्रेन आकर रुकी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरी ट्रेन खड़ी। तो भाई हमको उधर ढूंढ रहा है, हमारी ट्रेन 2 मिनट रुकी और चल पड़ी। फिर याद आया कि देखो बहन जी की बात मान लेते, केले ले आते तो अभी खाने में ही काम आते हैं। तो इसलिए बहनें कभी भी कुछ कहें तो ना नहीं करो, सदा हाँ जी का पाठ पक्का करके चलो, उसी में ही कल्याण है। तो जहाँ हम भगवान को साथी बना के चलते हैं तो कैसे वहाँ असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। एक अनुभव, हम नए मधुबन निवासी बने थे, तो 38 साल पहले की बात है। मुझे मधुबन में रहते हुए हो गए 39 साल और 44 साल हो गए ज्ञान में चलते हुए। तो उस समय जो था मधुबन ही था, शांतिवन ज्ञान सरोवर कुछ नहीं बना था। सभी दादियाँ वहाँ रहती थी, बाबा भी वहीं आते थे।
तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया कि जिन भाई बहनों पर क्लास कराना, भाषण करना नहीं आता है, उनके अंदर वो कला आए। तो मेरे को भी कहा दादी ने कि आपको भाषण करना है। हमने चुपचाप सुन लिया, ना हाँ किया ना किया है, क्योंकि भाषण करना आता नहीं तो हाँ भी कैसे करें, और दादी ने कहा तो ना भी कैसे करें। और मैं बाबा के कमरे में गया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, और दादी ने बोला कि भाषण करना है, तो मैं कैसे भाषण करूँगा हैं। कईयों के मन में, आप में से भी कईयों को ये प्रश्न होगा ना, भाई स्टेज बोलने में थोड़ा सा डर लगता है, तो कैसे भाषण करना सीखें, वो इस अनुभव से आप समझ रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा बाबा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूँगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है, सफलता पाई है, तो फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो थोड़ा शक्ति आ गई। और ये भी याद कर बाबा को कहा बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना, आप ही भाषण कराना। ऐसे बाबा को याद कर बता दिया। प्रोग्राम ऐसा था कि एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, और टॉपिक किसी को बताए नहीं गए थे। कहा ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बना कर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो। ऐसा वो प्रोग्राम था। उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात जो आप हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। तो ऐसे अब तैयारी भी करें तो क्या करें, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। तो तैयार हो गए फिर भी, और रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है। तो एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए, क्योंकि सीजन के समय ये प्रोग्राम हो रहा, तो बाबा से मिलने के लिए बहुत लोग आए हुए थे उस समय। और सब दादे दादियाँ आगे बैठे हैं, और जिनको कुछ बोलना नहीं आता वो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई, सब नए नए, क्योंकि उनको सिखाना है, क्लास कराना, भाषण करना। उनमें से एक हम भी थे। प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4था नंबर हमारा आया। हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो इतना वंडरफुल टॉपिक निकला, कभी सोच भी नहीं सकते थे। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ तो पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले कि भाई इस पर हम क्या बोले, ये तो बिल्कुल ही अपने से बाहर का टॉपिक है। अच्छा, सोचने का भी टाइम नहीं, बोलना ही अपने को है, माइक के आगे खड़े हैं। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया और मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो कि लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाएँ, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा ऊपर से बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आते गए, हम बोलते गए, और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें फर्स्ट नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं किसको 2 शब्द बोलना नहीं आता और इतना अच्छा भाषण कर जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है। तो उस दिन से एक निश्चय हो गया कि भले हमारे को कुछ आए नहीं आए, लेकिन यदि हम भगवान को साथी बनाकर चलते हैं तो हमारे लिए कदम कदम पर हम सहज सफलता की अनुभूति करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हम कहीं भी जाएं आएँ, कुछ भी करें, बाबा को साथी बना लो। बाबा आओ, मैं फलानी सेवा पर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ, तो वहाँ सहज सफलता अनुभव करेंगे। और मुझे याद आया वो योग के प्रयोग की मैं एक बातें बताई मैंने, और 4 बातें और भी हैं। तो पहली बात तो बताई कि योग के प्रयोगों में सफलता के लिए 4 घंटे योग का चार्ट हो हमारा। दूसरी बात कि जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। कहीं दुख दर्द की समस्या है तो मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। कहीं शांति की आवश्यकता है तो मैं पीस हाउस हूँ। कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। जैसी समस्या वैसे ही स्वमान में स्थित होकर योग का प्रयोग करें। तीसरी बात, निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान पर
एक ही समय रोजाना बैठ के योग करो, जितने भी दिन करना हो। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी है। और पांचवी बात, पावरफुल स्थिति, शक्तिशाली स्थिति का होना जरूरी है। इन 5 बातों को अपने जीवन की धारणा में लाएं और फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ सदैव क्लियर रख के चलें। अगर देखो लाइन क्लियर नहीं है, बाबा से कनेक्शन जुड़ा हुआ नहीं है, तो हलचल होगी ना, क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। और लाइन क्लियर है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है बाबा से, तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें कैसे करें। तो बुद्धि की लाइन सदैव भगवान के साथ क्लियर कैसे रहेगी, उसके लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन अब समय कम है इसलिए मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ। 2 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वच्छ और पवित्र बुद्धि में ही पवित्रता के सागर बाप की याद ठहर सकेगी। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता है, गंदगी है, तो वहाँ बाबा की याद भूल जाएगी। या तो बाप या पाप, एक ही काम होगा है। तो इसलिए हम बुद्धि की लाइन सदैव क्लियर रखें। और दूसरा, अब वापस घर जाने का समय आया है, इसलिए अब सभी प्रकार के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाएं। किसी को कहीं जाना होता है तो क्या करते हैं, जो जरूरी सामान है वो पैक करके रख लेते हैं और टाइम हुआ उठा के चल पड़े। यदि पहले से आपने तैयारी पूरी नहीं की और समय हो गया, अरे ये लेना था, वो काम बाकी था, ये करना था, और टाइम हो गया, तो समय की गाड़ी तो छूट जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय का अभी यही इशारा है कि सब प्रकार के बुद्धि के विस्तार को समेटकर सार स्वरूप बन जाओ। तो हम सब पवित्र तो बने हैं, लेकिन पवित्रता में संपूर्णता आ जाए, उसमें हर एक नंबर बार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, उसके लिए बाबा ने अव्यक्त वाणियों में 5-7 बातें बताई हैं। पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, कपड़ों की, स्थान की, सब प्रकार की यदि स्वच्छता सफाई है तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन कर्म से ब्रह्मचारी बनना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ ब्रह्मा बाप ने किया है उस सभी को कदम कदम पर फॉलो करके चलने वाली आत्मा को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का संपूर्ण निर्विकारिता। संपूर्ण निर्विकारिता अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मोटे मोटे 5 विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन जो उनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, जेलसी, नफरत, सुस्ती, आलस, अलबेलापन पर चिंतन, नेगेटिव चिंतन, माना जो भी नेगेटिव बातें हैं उनमें से एक भी हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिनी जाएगी। इसलिए किसी भी विकार का अंश मात्र भी ना हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। चौथा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का एक व्रता। एक व्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी धारणा हमारी कहाँ तक बनी है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। 5वां स्वरूप बाबा ने बताया, एक साकार मुरली में ये बात बताई
कि अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले। सातवीं बात बाबा ने कहा संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इन सातों बातों को अपने जीवन की धारणा में लाकर हर एक अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है। और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन हमारी बाबा के साथ क्लियर रहने लगेगी। और जहाँ लाइन क्लियर है तो कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग आप बाबा के लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। और भगवान के साथ आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है तो ये फाइनल बात है कि दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। इस पर भी एक अनुभव, एक बार हम कहीं क्लास करा रहे थे ऑनलाइन, तो ओम शांति वन में लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के, अब मुझे पता नहीं था वहाँ टावर कम पकड़ता है, तो ज्वाइन कर लिया, बात होने लगी, 2 मिनट बात हुई और कट गया लाइन। फिर ज्वाइन किया, फिर 2 मिनट बात हुई, फिर कट गया। अब मैं बाबा को याद कर कहने लगा बाबा अब सब लोग देख रहे हैं और बार बार लाइन कट रही है, ये ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं जब तक क्लास पूरा नहीं करूं तब तक लाइन कटनी नहीं चाहिए। ऐसे मैंने बाबा को याद कर बता दिया और क्लास कराने लगे। पूरा पौना घंटा क्लास कराया और जैसे ही क्लास पूरा करके ओम शांति कहा, टावर भी ओम शांति हो गया। तो जहाँ भगवान के साथ हम बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलते हैं तो वहाँ कब कहाँ क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, प्रश्न नहीं उठेगा क्या करें कैसे करें। तो एक और ऐसा ही अनुभव, एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्ठी कराने के लिए बाई रोड। तो जब नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे तो वहाँ बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था। मिलिट्री वालों का आपस में कुछ झगड़ा हो गया था तो बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था। तो हम भी पहुँचे तो बोले वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब वहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहाँ भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या होगी ना, तो अभी क्या करें जी। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा अलग होकर और बाबा से कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी बात बताई याद कर, बाबा अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे हैं और यहाँ से 4 किलोमीटर अंदर अपना सेंटर है, वहाँ भट्ठी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और ये मिलिट्री वाले कहते हैं वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। तब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूँगा। ऐसे मैंने बाबा को सारी बात बता के दिल से याद कर कहा। 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली कि बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है। एक और भाई थे हमारे साथ वहाँ के, दोनों को सफ़ेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा भाई मिलिट्री वालों का बड़ा ऑफिसर कोई साइड को बैठा हुआ, आप उससे चल के बात करो। गए, उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू से आए हैं, इनके लिए वहाँ हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, वहाँ पर बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम से आए हो? हाँ जी। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तो जाइए। जो 3 मिनट के पहले ना हो गई, 3 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हो गई 3 मिनट के बाद? बाबा से बुद्धि की लाइन क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रख के चलना वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ही हम अनेक प्रकार की हलचलों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त रख सकेंगे। लास्ट पॉइंट, हलचल के प्रभावों से मुक्त रहने के लिए और अचल डोल स्थिति बनाने के लिए
हम अपने मन की भावनाओं को शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाएं, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, बाप समान बने, निरंतर योगी बन जाएं, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं खत्म हो जाएं। ऐसी हमारे मन में निरंतर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रहनी चाहिए। तो जहाँ हमारे मन में सब के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं, तो दूसरों से भी आपको फिर शुभ भावना युक्त व्यवहार मिलेगा। तो फिर आप जो चाहते हैं वैसा बनना करना आपके लिए सहज और सरल हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति आपसे गलत व्यवहार करता है, दुख देता है, विघ्न डालता है, डिसरिगार्ड करता है, क्या ऐसी आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना रहती हैं या बदल जाती हैं? ज़्यादातर लोगों की बदल जाती हैं, कुछ कहते हैं रहती हैं। तो देखो, अगर हमारे मन की भावनाएं बदल गई तो उनके पास भी नेगेटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगी, और वो भी आत्मा हमारे प्रति नेगेटिव भावना रख के चलेगी, तो उसकी नेगेटिव भावना हमारी स्थिति को भारी बना देंगे, मन को विचलित करेंगे, योग में एकाग्र नहीं होने देंगे, पुरुषार्थ में विघ्न रूप बनेंगे। इसलिए कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमको बाबा ने टाइटल दिया, बच्चे तुम्हें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो विश्व कल्याणकारी अर्थात जिसके मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना रहती हो। तो कैसे रहेंगी सदैव सर्व के प्रति शुभ भावनाएं? उसके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो हम किसी भी आत्मा को देखें तो उसके वर्तमान रूप में नहीं, संपूर्ण स्वरूप में देखें। तो हर आत्मा संपूर्ण स्वरूप में क्या है? फरिश्ता रूप। बाबा भी हमेशा जब भी जिस आत्मा को देखता है सदैव उसकी संपूर्ण स्वरूप में देखता है, तो बाबा को वहाँ किसी के अंदर कोई कमी कमजोरी नजर ही नहीं आती है। इसीलिए तो बाबा हर एक की गुण विशेषताओं को देखते हुए उनकी स्मृति दिलाते और नशा चढ़ाता है। तुम इतनी महान आत्मा हो, तुम ऐसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये गुण विशेषता है। तो आज वैसे बनते जा रहे हैं। तो जहाँ पर हम महान आत्मा की नज़र से संपूर्ण स्थिति में देखेंगे, तो वहाँ पर सर्व के प्रति शुभ भावनाएं रहेंगी, कमी कमजोरी नज़र नहीं आएंगी। दूसरा, उसके लिए चाहिए आत्मा में ज्ञान और योग का बल निरंतर इमर्ज रूप में रहना चाहिए, तो ही भावनाएं शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी रहेंगी। तो जहाँ हमारे मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामनाएं हैं, तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है, तो वो कैसे भी नेगेटिव विचारों वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते हैं। सुनिए एक अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते और रुकावट डालते हैं। दूसरा, कई ऐसे भाई हो सकते हैं जिनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विरोध करती हों या विघ्न डालती हैं, या और कोई संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को कैसे आप शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, ये अनुभव। एक भाई थे, उनका वो ज्ञान में चलते थे लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी। बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, इतना विरोध करती थी। लेकिन बिजनेस उनका बड़ा होने के कारण बार बार बाहर आना जाना होता था, तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। लेकिन ऐसे कब तक ज्ञान में चलना, कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं। तो वो भाई मधुवन आए बाबा से मिलने के लिए। एक रात ऊपर भी पांडवन में रुके और वहाँ क्लास के बाद हमारे से प्रश्न पूछा, भाई जी मेरी युगल बहुत विघ्न डालती है, मैं क्या करूँ? तो हमने उन्हें बताया कि आप यदि अपनी युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही 2 बातों का प्रयोग करके चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या 2 बातें? पहली बात, एक तो ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। दूसरी बात, चाहे आपकी युगल कितना भी विरोध करे, लेकिन उसके प्रति अपने मन में कंप्लीट शुभ भावना, शुभ कामना ही रख के चलना होगा। और अमृत वेले क्यों करना है प्रयोग? अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है। तो जिसको भी हम शुभ भावना के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुँचते हैं, और उसका अंतर्मन शांत और खाली है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा। इसलिए फिर वो आत्मा वैसे करेगी। इसलिए प्रयोग अमृत वेले ही करना है। प्रयोग क्या करना है? जिस आत्मा को आप परिवर्तन करना चाहते हो उसको अपने सामने सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो।
और इमर्ज कर अपनी युगल को उससे इस प्रकार से शुभ भावनाओं की पावरफुल वाइब्रेशंस बाबा से लेके देना कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और मैं इनका वो बात भी उस समय बता देना जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे में इनका 7 दिन अमृत वेले योग में अपनी युगल को इमर्ज कर उसमें शुभ भावनाओं के रूप में बातें करना उससे और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता है। वो मधुबन से गए, अमृत वेले उठ के अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर उससे इसी प्रकार से बातें की कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। और वो बात उस समय बता दी जिसमें वो विरोध करती थी। ऐसे उसने 2 दिन प्रयोग किया अमृत वेले योग। तीसरे दिन उनके सेंटर पर योग की भट्ठी थी, तो सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है। तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा। तो युगल से पूछ के देख लेता हूँ, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊँ। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से ही तैयार बैठी है। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन? उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्तियों को बदल दिया। तो आप में से भी किन्हों के सामने ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी अब प्रयोग करके देख सकते हैं। एक स्लोगन यहाँ भी हो सकता है, आप लोगों ने देखा हो कि बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। और मेरा अनुभव यह है, आप में से भी होगा, लेकिन भगवान सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। क्या होगा, कैसे करें, क्या करें, ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, उसे याद करें। वो हमारे लिए सब कुछ करता है। एक अनुभव, एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन के 3 सेंटरों पर अलग अलग जगह एक एक दिन की भट्ठी थी। तो एक ही दिन की भट्ठी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे। तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था। काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की कमी हो रही थी। चौथे दिन वहाँ की बहन जी ने मॉर्निंग क्लास कराने के लिए एक चौथे सेंटर पर भेज दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुँचे तो वहाँ जाते ही वहाँ की बहन जी ने प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा सा भारी लग रहा था क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था। तो बहन जी की बात मैंने सुन ली, बहन जी को कुछ नहीं बोला, मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है और बहन जी ने कहा है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है। तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, क्योंकि मुझे तो निमित्त बन के पार्टी में जाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को बता दिया और बस भगवान जी के लिए तो 1 सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया और बाबा ने बहन जी की बुद्धि को टच किया और बहन जी आके कहती है, अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया, अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास। वाह वाह वाह। इसका मतलब हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है, तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा ही है, तो मेरे लिए क्या सोचता होगा। हर एक पूछ ले अपने आप से, ये ध्यान देकर चलेंगे कि भगवान मुझे देख रहा है तो भी अलर्टनेस रहेगी, स्थिति अचल अडोल बनी रहेगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक अचल अडोल स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति बनाकर निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे और आप समान बन जाएंगे। तो ऐसी हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति।